नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का जवाब बिहार की जनता देगी। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाने पर सीएम सैनी ने उन्हें कर्नाटक और हिमाचल जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र को पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 प्रति माह देने की घोषणा की। मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे उज्जैन की बात करूं, चाहे मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं, चाहे वैष्णो माता की बात करें, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके जीर्णोद्धार की बात करें, आस्था लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और देश की सरकार भी उन आस्थाओं पर आधारित सभी कामों को करने का काम कर रही है। देश में एक राम मंदिर जैसी बात जो कि इतिहास के पन्नों पर ही सिर्फ दर्ज थी, उसे धरातल पर उतारने का काम किया। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि एक साल पूरा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी योजना, क्योंकि विपक्ष की जहां सरकार है उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल सरकार को गए, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया। 10 महीने के अंदर लोगों को उसका लाभ देने का काम करा। कमिश्नर साहब पीछे यमुनानगर करनाल स्टेट हाईवे पर एक इथेनॉल से भरा हुआ ट्रक पलटने से हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया। साथ ही इस दौरान पुलिस ने हाईवे ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया, जिस पर और जानकारी देते हुए करनाल के डीएसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक सड़क के बीचों बीच गांव रंभा के पास पलट गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। फैलने से रोक रहे हैं सर। आपका नाम? सतपाल है सर। क्या कहेंगे सतपाल जी इस चीज को लेकर के? ये केमिकल से युक्त बनता है, केमिकल तो बड़ा खतरनाक है। अब इसमें क्या पता किसकी लापरवाही है। बिल्कुल पकड़ सकता है। ब्लास्ट वगैरह भी? हाँ जी, ज्वलनशील है ये। ज्वलनशील है ये, पेट्रोल की तरह है सर। और वैसे भी खतरनाक है ये, मतलब स्मेल के द्वारा इंसान को हानि पहुंचा सकता है। एहतियात बरतनी चाहिए। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, जो हमारे से बनती है। फायर ब्रिगेड को करेगी। नहीं, काबू स्थिति तो काबू में है, बस इसको सीधा करवाना है। जब तक ये सीधा नहीं होगा तब तक खत्म। इसमें एथेनॉल है जी। ज्वलनशील? हाँ जी, ये ज्वलनशील है। ड्राइवर वगैरह सुरक्षित हैं? हाँ, ड्राइवर ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इंद्री से रिफाइनरी पानीपत में जा रहे हैं। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? इसमें तो एक ही था, ड्राइवर ही था। हाँ, बस वो कह रहे कि बाइक वाला कोई आगे आ गया था, उसको बचाने के लिए एकदम कट लगाया तो ये पलट गया। तो पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हमने ट्रैफिक इसमें डाइवर्ट करवा रखा है, बलड़ी बाईपास से और इंद्री से ट्रैफिक डाइवर्ट, और उसको जल्दी ही सीधा करवा के और स्मूथली ट्रैफिक को चलवाया जाए। ये सर सूचना मिली थी कि एक रंबा चौकी के पास एक ट्रक पलट गया है। वैसे तो हमारे को पेट्रोल का जो खाली ट्रक था वो था, ये है तो नोल है। ये पेट्रोल ही बनती है इससे भी। ये भी बहुत खतरनाक चीज है और ये 40,000 लीटर पे उतारे हैं। तुरंत गाड़ियों को टर्न आउट किया और यहाँ पे पहुंच गए हैं। अभी तक तो कोई घटना हुई नहीं। टंकी पर जो ड्राइवर थे इनके वो निकाल दिए गए सुरक्षित, यही पता चला अब तक। कितना ज्वलनशील पदार्थ? बहुत, ये जैसे पेट्रोल है वैसे ही है, आग पकड़ सकता है जल्दी। तो अभी नुकसान हुआ है? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ सर, हम भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तस्दीक कर रहे हैं। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखेंगे सर, या तो दूसरी गाड़ी बुलवाई जाएगी, उसमें कन्वर्ट करवाया जाएगा, या हाइड्रा मशीन से इसको। वैसे थाने में असमर्थ है, उठेगा नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी जी यहाँ एक फॉर्म टेंडर खड़ी है, वाटर बाउंसर खड़ी है, वाटर मिक्स खड़ी है, रेस्क्यू खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है। तो आप लोग क्या अभी मदद कर रहे हैं? मदद सर यही है कि किसी तरीके से ये उठ जाए और काम निपटे। रास्ता तो खाली कर रखा है सर, वन वे चला रखे, एक साइड बंद है। पुलिस की टीम में है साथ में। क्या चीज मिक्स करके पानी डाला जा रहा है?
नहीं सर, अभी तक इसमें पानी नहीं मार सकते सर। चंद्राव से ये मोड़ की तरफ ये कैंटर जा रहा था और रास्ते में ये कैंटर पलट जाता है। देख पा रहे हैं करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और केमिकल देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उस सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। 18 साल से 45 साल की आयु की महिलाओं को यह आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले चरण में सालाना 1 लाख तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को राशि मिलेगी, जिससे पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। सीएम सैनी ने इस दौरान और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्टेट का अपना विषय होता है और उसके अंदर जब पार्टी बैठती है, पार्टी बैठ करके तय करती है मुद्दों को और उस मुद्दों को फिर लागू करती है। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर हरियाणा में हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर मेरे किसान का, मैं अभी डबवाड़ी गया तो वहां मेरे को कहने लगे कि एक किसान का फसल का खराबा हुआ 10 लाख रुपए पहुंचे और वहां से कहा 1 रुपया भी नहीं पहुंचे। उसी के पड़ोस में कहा वहां जमीन थी, उसका भी नुकसान हुआ था, बॉर्डर पे था एकदम। कहा उस किसान का भी नुकसान हुआ था तो उसको 5 पैसा नहीं मिला और आपको जो हरियाणा वाले के तो उसको 10 लाख मिल गए। देखिए, किसान भी देख रहा है, समझ रहा है। ये बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, सजवाग दिखाते हैं, करते नहीं कुछ भी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आयुष्मान का लाभ नहीं वहां मिल रहा, यहाँ 5 लाख रुपए का दे रहे हैं ना। गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि वो अगर कोई बीमारी आ जाती है सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। और मैं नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लोग देखते हैं, लोग पंजाब के हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ ये सुविधाएं मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहां लगातार बात होती रही। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पंजाब को खोखला किया, अब कांग्रेस से भी बड़ा सजवाग दिखाने वाला पहुंच गया। उसने तो जब कवाली कर दिया, उसने तो ऐसे वायदे कर दिया, रिजल्ट 0, कुछ नहीं। पंजाब में बीजेपी आयुष्मान कार्ड बना रही है तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। किनको? पंजाब में बीजेपी के नेता आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। नहीं, देखिए इससे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि भाई क्या मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इनकी नीयत की कमी है, इनकी नीति की कमी है। और ये दोनों के दुआ, कांग्रेस भी और आम आदमी दोनों एक जगह बैठ कर। आज जो अनाउंसमेंट आपने की है सीएम साहब, एक मेरा सवाल ये था, आपने जो अनाउंसमेंट की है, नहीं देखिए मेरी रिश्तेदारी है, जब मैं रिश्तेदारी में भी ना जाऊं तब लग जाके कहना भी भाई एक का दौरा हो गया। सर आज जो अनाउंसमेंट की है आपने, सर जो आपने घोषणा की है, रणबीर गंगवा जी बैठे यहाँ, इवन की 14 है वहां से बेटा बेहावा, इनका बेटा बेहावा। सर पंजाब आज जो घोषणा हुई है सर, जो सीएम साहब जो ये 1 लाख रुपए वाली घोषणा हुई है, कितने परिवार इसमें? ये फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस है। ये मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं, ये पहला चरण है। इसमें बर्डन इसमें 22 लाख के करीब, 22 लाख में, इसमें 1 लाख आय में जो है वो कितने महिलाएं शामिल हैं, परिवार फाइनेंशियल महिलाएं शामिल हैं, और लगभग 22 लाख के करीब खर्चा आएगा सर इस पे? है जी। इस पे कितना खर्चा आएगा इस पर? इसके अंदर लगभग पर मंथ का 5000 करोड़ रुपए आएगा, पूरा साल का। हाँ,
पूरे साल का फर्स्ट फेज में 1 साल का 5,000 करोड़ रुपए आएगा। सर ये हम डिटेल्स दे देंगे सर इनको। ये आपको डिटेल भी आ जाएगी। डिटेल्स आ जाएगी आपको। हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन होगा तो आगे चल जाएगा। सीएम साहब नहीं, 1 मिनट देखिए, एकदम अगर हम पूरा खोल देंगे तो दबाव आ जाएगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भवनात्मक और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। सत्र के समापन अवसर पर सदन में पहली बार राज्यगीत जय 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 हरियाणा गाया गया, जिसने सदन का गौरव, एकता और प्रदेश की संस्कृति के सम्मान का प्रतीक बना दिया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई और कई निर्णय लिए गए जो हरियाणा की प्रगति और जनता की भलाई में मील का पत्थर साबित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के कुशल संचालन में सदन ने अनुशासन, गंभीरता और सकारात्मक का एक नया उदाहरण पेश किया। सत्र समाप्ति के अगले दिन अध्यक्ष ने बैठकर एआई आधारित रिकॉर्डिंग और अनुवाद व्यवस्था लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सदस्यों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि सत्र में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम को पत्र लिखा और पंजाब में आई आपदा पर दुख जताया। पत्र में सीएम सैनी ने लिखा कि पंजाब में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं से मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा है। पंजाब के सीएम को पत्र के माध्यम से कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन भारी कष्ट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। अगर इस समय आपको किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है तो कृपया निसंकोच मुझे अवगत कराएं। मैं आपके हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से जहां कहेंगे वहां सहायता पहुंचाने का काम करूंगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विद्युत विनिमय आयोग के सदस्य की नियुक्ति के दौरान शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आज चोर मचाए शोर वाली कहावत कांग्रेस पर पूरी तरह से लागू होती है। दामन पर भ्रष्टाचार के, चोरी के, घोटालों के अनेकों आरोप हैं। वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि चोर मचाए शोर। देश आजाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी। अभी लोग आजादी के जश्न में झूम ही रहे थे कि 1948 में इन्होंने जीप घोटाला कर दिया। 2000 जीपें खरीदी गई थी, उसका घोटाला हुआ। फिर बोफर्स घोटाला कर दिया, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, अगस्टा हेलीकॉप्टर डील का घोटाला कर दिया। यहां तक कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो महाराष्ट्र में सोसाइटी बनाई गई, उसमें भी घोटाला कर दिया। और घोटालों की सूची इनकी इतनी लंबी है। उसी प्रकार से आरजेडी चारा घोटाला, जॉब फॉर लैंड घोटाला, IRCTC घोटाला। अरे तुम अपने दामन पे तो देखो, चोरी चोरी चोरी, चोर मचाए शोर। कमीशन की एक प्रक्रिया है। हम सब कई बार चुनाव जीत कर आए। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई मतदाता सूची में त्रुटि रह जाती है तो चुनाव आयोग समय देता, उसका हमेशा देता। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई पर अपनी बात रखी। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में ऐसा लगा कि सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। जो भी जवाब सरकार ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अन्य सवालों में दिए वो सही नहीं थे। गलत आंकड़े देकर गुमराह करने की कोशिश की गई। जब तो खटाखट BPL कार्ड बना दिए,
हटा है। और बड़ा भाई अब उसके बाद चुनाव के बाद 10 लाख डिटेल लोगों को काट दी, 11 लाख या 10 लाख के करीब ने काट दी। तो भाई जब उत्सव क्यों मनाए थे भाई तुम? वोट लेने के लिए? वोट चोरी के ये तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सबसे बड़े वोट तो है, इसी वास्ते हमने प्रदर्शन किया वोट चोरी का। हर हथकंडा ये वोट चोरी कराते हैं। इलेक्शन कमीशन तो इनका बना हुआ है, जो ऑटोनॉमस होना चाहिए, फेयरनेस नहीं रही, उसके इस पे भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में हुआ, 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को पौने नारनौल में जियो फेंसिंग ऐप से हाजिरी लगाए जाने के विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। हड़ताल में शामिल होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर मामूली असर पड़ा और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जियो फेंसिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत ऐप से हाजिरी लगेगी। कर्मचारी इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर विवेक शर्मा ने कहा कि पहले से ही रजिस्टर और बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है, ऐसे में तीसरी ऐप लाना कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना है। वहीं उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जिला अस्पताल का ताला लगा दिया जाएगा। मामला ये है कि सरकार हमारे ऊपर जियो फेंसिंग की नई ऐप हमारे मोबाइल में डाल रही है, जिससे कि हमारी अब हाजिरी आगे से उसी के थ्रू लगेगी। अब हम उसका विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे हर अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, जिसमें आने का समय व जाने का समय दोनों हैं। उसके बाद इस तीसरी ऐप की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें सरकार ने यह दलील दी कि कुछ कर्मचारी हैं वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। तो हमने बताया जब आने का और जाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है तो कर्मचारी अनुपस्थित कैसे रह रहे हैं? फिर उन्होंने बोला कर्मचारी काम नहीं करते। तो हमने कहा कि अगर आपको इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल चाहिए तो कोरोना में कौन काम कर रहा था? सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग ही था जिन्होंने काम करके दिखाया। और दूसरा हमने ये तर्क दिया कि पोलियो था जब सरकार थी, लेकिन हम भी थे, हमने पोलियो को बिल्कुल 20 साल से होने नहीं दिया किसी एक को भी इंडिया में। तो अगर काम नहीं कर रहे तो ये सब कैसे हो रहा है? रोजाना हजारों मरीज यहाँ से ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं खुशी खुशी, वो कैसे हो रहा है? हड़ताल आज हमने एक वार्निंग हड़ताल की है सरकार को, वार्निंग के लिए कि हम भूख हड़ताल पे सारी एसोसिएशंस के 2-2 लोग 9 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद हमारा संकेत स्टेट को चला जाएगा कि या तो आप इसे बंद कर दीजिए जियो फेंसिंग को। अगर आपने जियो फेंसिंग बंद नहीं की तो हम हड़ताल, फिर भूख हड़ताल हमारी पूरी रहेगी। हमारा इतना सूख गया, सरकार बोलते हैं भूख हड़ताल है। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है, जहां सीकरी के पास टूटे पड़े हाईवे के कारण कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। बता दें कि पिछले कई दिनों से हजारों वाहन चालक टूटे रोड के कारण परेशान हो रहे हैं। विदेश से आए पर्यटक भी इसी रास्ते से होते हुए मथुरा और आगरा की तरफ जाते हैं। सालों से पड़े हैं। बता दें कि लाखों रुपए लगाकर इन धर्मकांटों को लगाया गया था, मगर देखरेख और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये धर्मकांटे सालों से नक्कारा पड़े हुए हैं और इनके बनाए गए कमरे खंडरों में तब्दील हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ धर्मकांटे प्रयोग में लाने लायक नहीं है। तो वहीं रितिया के लोगों का कहना है कि अगर धर्मकांटों को चालू कर दिया जाए और किसानों और मंडी आड़तियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जो बिजली वीडियो ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੁਲ ਜੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਮੈਂ 4-5 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖੰਡਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੰਡਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। लगभग 5 गेट ने, 4 गेटों के ऊपर लगे हुए हैं। रिपेयर होने के उपरांत ही वो आगे मतलब ठेका देने के लिए सर सिर्फ हम जब इसमें फॉल्ट होता है तब रिपेयर के लिए लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल के द्वारा इसकी रिपेयर करवाई जाती है। तो कितने साल से बने हुए सर? अभी मैं तो हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद 2 या 3 साल 3 साल या 4 साल के अंदर। हाँ, सीजन से पहले हमने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन बिल यदि इसको करवा देती है तो हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा के और इसको ठेका देने की कार्रवाई। बाथरूम एक शौचालय है अपने उसके अंदर, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूटी रखते हैं। यदि इसके अंदर कोई शिकायत है ऐसी भी उसके ऊपर लोग लगाए हुए तो मैं अपने स्टाफ से चेक करूँगा। फिलहाल बुलेटिन वक्त हो चला है। डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस।